महाराज परीक्षित को एक ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण लेकर शिकार करने के क्रम में हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थके भूखे प्यासे हो गए। जलाशय की तलाश करते करते वे सुप्रसिद्ध शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और देखा संत आंखें बंद किए चुपचाप बैठे हैं। ऋषि ध्यान में एक हरिण की त्वचा से ढका हुआ था और उसके चारों ओर लंबे संकुचित बाल बिखरे हुए थे। राजा, जिसका तालु प्यास से सूख गया था, ने उससे पानी मांगा। आसन, स्थान, जल और मीठे परतों के द्वारा औपचारिक स्वागत न पाकर राजा अपने को उपेक्षित समझकर क्रोधित हो उठा। परिस्थितियों ने उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास से व्याकुल कर दिया। राजा ने अपने क्रोध और ईर्ष्या को ऋषि की ओर निर्देशित किया, जिसे उन्होंने पहले कभी ब्राह्मण की ओर निर्देशित नहीं किया था। जाते जाते राजा ने इतना अपमान सहते हुए धनुष से एक निर्जीव सर्प को उठा लिया और क्रोधित होकर उस पर रख दिया, साधु के कंधे पर। फिर वो अपने महल लौट आया। वापस लौटने पर उन्होंने अपने भीतर चिंतन और तर्क करना शुरू कर दिया कि क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में थे, इंद्रियों को एकाग्र करके और आंखें बंद करके, या क्या वे सिर्फ एक निम्न क्षत्रिय प्राप्त करने से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे थे। ऋषि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण बहुत शक्तिशाली था। जब वह अनुभवहीन लड़कों के साथ खेल रहा था तो उसने अपने पिता के संकट के बारे में सुना जो राजा द्वारा किया गया था। तभी वो लड़का इस प्रकार बोला, हे शासकों के पापों को देखो, जो द्वार पर कौवे और पहरेदारों की तरह पाप करते हैं, अपने आकाओं के खिलाफ, नौकरों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के विपरीत। राजसी आदेशों के वंशजों को निश्चित रूप से प्रैरी के रूप में नामित किया गया है और उन्हें खुद को दरवाजे पर रखना चाहिए। किस आधार पर कुत्ते घर में घुस सकते हैं और मालिक के साथ एक ही थाली में खाना खाने का दावा कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद भगवान के व्यक्तित्व और सभी के सर्वोच्च शासक, ये ऊपर वाले फले फूले हमारे रक्षक चले गए। इसलिए मैं स्वयं इस मामले को उठाऊंगा और उन्हें दंड दूंगा। बस मेरी शक्ति का साक्षी बनो। ऋषि के पुत्र ने क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए कौशिक नदी के जल को स्पर्श किया, अपने साथियों से बात की और शब्दों के निम्नलिखित वज्रपात का निर्वहन किया। ब्राह्मण के पुत्र ने राजा को इस प्रकार श्राप दिया, आज से 7वें दिन एक नाग पक्षी उस वंश के सबसे नीच महाराजा परीक्षित को काटेगा, क्योंकि उसने मेरे पिता का अपमान करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। तत्पश्चात जब बालक आश्रम में लौटा तो उसने अपने पिता के कंधे पर एक सांप को देखा और उसके दुहक से वो बहुत जोर से रोया। अपने बेटे के रोने की आवाज सुनकर ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में मरा हुआ सांप है। उसने मरे हुए सांप को एक तरफ फेंक दिया और अपने बेटे से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। ये सुनकर बेटा उसे समझाया कि क्या हुआ था। पिता ने अपने बेटे से सुना कि राजा को श्राप दिया गया है, हालांकि उसकी कभी निंदा नहीं की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को बधाई नहीं दी, बल्कि इसके विपरीत ये कहते हुए पश्चाताप करने लगे, काश मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप किया है। उसने एक छोटे से अपराध के लिए भारी सजा दी है। भगवान, जो रथ के पहिए को ले जाते हैं, को राजशाही शासन द्वारा दर्शाया गया है। सम्राट परीक्षित एक धर्मपरायण राजा हैं। वे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं और भगवान के व्यक्तित्व के प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। वह राजघरानों में एक संत हैं और उन्होंने कई घोड़ों का प्रदर्शन किया है बलिदान। जब ऐसा राजा थका मांदा, भूख प्यास से व्याकुल हो तो वह श्राप का पात्र ही नहीं होता। तब ऋषि ने भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व से अपने अपरिपक्व लड़के को क्षमा करने की प्रार्थना की, जिसके पास बुद्धि नहीं थी और जिसने एक ऐसे व्यक्ति को श्राप देने का महान पाप किया था जो सभी पापों से पूरी तरह से मुक्त था, जो अधीनस्थ था और जो रक्षा के योग्य था।